गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टपल का क्या कंसेप्ट है पाइथन में। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट 2 आप समझिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के बारे में आपको बताया था, वो भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट था। अब यहाँ पे टपल में क्या है, सिंटैक्स इसका क्या है, किस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो टपल भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक कंटेनर की तरह काम करेगा, जिसके अंदर वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, और वो किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है। एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से हमने लिस्ट में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, उसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली हम लोग करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से रखते हैं। एक वेरिएबल का नाम हमने दे दिया है इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज करना है। जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था, वहां पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे। टपल के अंदर आपको ब्रैकेट यूज करना है, और अगर आप इसमें कुछ डेटा देना चाहें तो दे सकते हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा नहीं देते हुए, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसका टाइप को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट कर दिया है, और साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी प्रिंट कर रहा हूँ कि अभी नंबर्स के पास में कुछ डेटा है, तो उसको प्रिंट करके दिखाओ। आप देख सकते हैं कि इसका जो डेटा टाइप आपको दिखा रहा है, ये टपल डेटा टाइप हो गया, और ये जो है एम्प्टी एक टपल क्रिएट करके आपके पास दे देता है। तो इस तरीके से एम्प्टी जब भी आपको बनाना होगा, तो इस तरीके से नॉर्मल पैरेंथेसिस देख के आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, और टाइप और इसका जो एम्प्टी टपल है उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसमें अगर वैल्यू अगर मुझे देना हो तो किस तरीके से वैल्यू हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जस्ट यहाँ पे रखा है एक्स इक्वल्स टू नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज करेंगे, और बहुत सारे वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, और सभी टाइप का वैल्यू को यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा। और यहाँ पे मेरा नाम भी रख दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटीजर टाइप का भी वैल्यू है, यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यू को भी रखा है, बुलियन भी रखा है, और स्ट्रिंग का भी डेटा हमने यहाँ पे रखा है। और अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे एक्स को, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 10 20 जितना भी वैल्यू था, और जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है, मीन्स जिस ऑर्डर में वैल्यू आपने स्टोर किया है उसी ऑर्डर में ये आपको प्रिंट करके दिखाता है। मतलब इंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इंडेक्सिंग अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स वाइज डेटा को आप फेच कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने डायरेक्टली एक्स को हमने प्रिंट कर दिया, और सभी वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर इसी सेम डेटा को मैं रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स वाइज डेटा को हमें प्रिंट करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे प्रिंट में आप यूज करेंगे क्या, एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप इंडेक्सिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर अभी आप इसको रन करके देखेंगे, तो यहाँ को दिखा रहा है कि 0 इंडेक्स पे हमने 10 को स्टोर किया हुआ है। और एग्जैक्टली इन द सेम वे आप सभी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सभी वैल्यू को भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 हमने दे दिया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 0 1 2 3 4, राइट। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इंडेक्स वाइज डेटा प्रॉपर तरीके से फेच करके दिखा रहा है। एग्जैक्टली आप अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करके नीचे हम रखेंगे थोड़ा सा टाइम सेव करते हुए, और यहाँ पे हम लोग लगते हैं माइनस लगा देता हूँ खाली, -1 -2 -3 -4, राइट। और इसको यहाँ से हट कर कट करके नीचे रख दिया हूँ, जहां पे हम लिख देंगे -5। ठीक है, अब यहाँ पे रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यही ऑर्डर जो हमारे पास में था, इस रिवर्स ऑर्डर में चीजों को प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे इंडेक्स वाइज हम फेच कर सकते हैं, और इसका रीजन बस यही है कि यहाँ पे जो है ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है। आप किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। एम्प्टी किस तरीके से आप बना सकते हैं, लिस्ट उसका डेटा टाइप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें और लिस्ट में डिफरेंस बस ये है, यहाँ पे आप जो कुछ भी डेटा आप यहाँ पे एक बार स्टोर कर देते हैं, आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो टपल है वो इम्यूटेबल इन नेचर होता है। इम्यूटेबल का मतलब कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा नम, और नम के अंदर में हम ब्रैकेट यूज करते हुए हमने 10 20 एंड 30 हमने दे दिया है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से अगर प्रिंट करेंगे, तो सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। 10 20 30 प्रिंट करके दिखा रहा है। बट क्या हम इसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा नम और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हुए मैंने बताया कि 0 पोजीशन पे, यानी 0 इंडेक्स पे जो कुछ भी डेटा है, और वहां पे 100 हमें रखना हो, तो कैसे कर सकते हैं? पहले हमने यहाँ पे 10 रखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पे 100 कर दिया है। क्या ये काम करेगा क्या? और मैं चाहता हूं क्या कि इसको अगर काम करे तो इसको प्रिंट भी कर दो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे आप रन कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो स्टार्टिंग का जो हमने प्रिंट लिखा था, वो आपको 10 20 30 प्रिंट करके दिखा रहा है। बट जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग पे हमने 100 यहाँ पे हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, आपको कंप्लीटली क्लियर मैसेज दिखा रहा है कि टाइप एरर,
जहां पे आपको मैसेज दिखा रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट का मतलब ही होता है क्या, कि आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और ये जो है यही मेन डिफरेंस जो है आपको ये समझना होगा, और ये मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से हमने, अगर आप डेटा को जिस तरीके से आप प्रिंट कर रहे हैं, जैसे इसी डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके नीचे रखूंगा, और जिस तरीके से प्रिंट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम इंडेक्स वाइज हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपने देखा इंडेक्स वाइज हम चीजों को प्रिंट हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यहाँ पे अगर चाहें कि मुझे लूप के थ्रू चीजों को प्रिंट करना है, तो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो लूप के थ्रू हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे फॉर आपको लगाना है, कोई भी एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे मैंने लिखा है y, और यहाँ पे लिखना है इन x, और कोलन देते हुए, और फिर हम यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि इसको x को हम प्रिंट करेंगे, और फिर अगर आप रन करते हैं तो भी आपको कुछ इस तरीके से डेटा आपको प्रिंट करके आपको दिखाया, क्योंकि मैंने x को प्रिंट कर दिया इसलिए बार बार वो प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे आपको y को प्रिंट करना है, क्योंकि x की वैल्यू हम y में हम दे रहे हैं, और फिर अगर आप रन करेंगे तो भी आप देखेंगे कि 10 20 इस तरीके से एक के नीचे एक आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। साथ साथ यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है, डुप्लीकेट एंट्री आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे num इक्वल्स टू, और यहाँ पे रखा है 10 10 10 और एक और 10 दे दिया है, राइट। तो हमने यहाँ पे 4 बार 10 ही रखा है, तो ये डुप्लीकेट एंट्री तो है यहाँ पे। क्या ये काम कर रहा है क्या, डेफिनेटली यहाँ पे ये काम करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 जो है ये 4 बार आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तो डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है बिल्कुल लिस्ट की तरह। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा करना चाहें कि जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे दे दिया है 20, मैंने यहाँ पे दे दिया है 30, हमने यहाँ पे दे दिया है 40, कुछ इस तरीके से हमने डेटा को रखा है। अगर आपको ये सर्च करना हो कि एक पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक डेटा आपके टपल लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, वो चेक करना है, या वो कितनी बार वहां पे है प्रेजेंट, उसको चेक करना है। हम कैसे कर सकते हैं, दोनों को करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि 10 जो है इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर में कितनी बार यहाँ पे है, तो उसको आप चेकआउट कैसे कर सकते हैं। नीचे हम लोग आते हैं और आपको यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज काउंटिंग के लिए हम सी यूज कर लेते हैं। आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और जस्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि वेरिएबल का नाम क्या है, डॉट काउंट इनबिल्ट फंक्शन है। किसको काउंट करना चाह रहे हैं आप, मैं चाह रहा हूं कि 10 को काउंट करके बताओ कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में कितनी बार ये आ रहा है, और फिर आप सी को प्रिंट कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, जस्ट सी को हम प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक तो पूरा जो एलिमेंट था सभी को प्रिंट कर दिया, और नीचे आपको दिखा रहा है 4, मीन्स 4 टाइम्स जो है 10 यहाँ पे अपीयर हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं कि आप चेकआउट करना चाहते हैं कि 30 कितनी बार आया है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30, और अगर आप रन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 टाइम आया है। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन के थ्रू आप एक चेकआउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में कितनी बार आया है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे काउंट फंक्शन का आप यूज आप कर सकते हैं। सेकंड, आप एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कुछ लिस्ट अगर आप बना रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर में मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा एक मैंने पास कर दिया निशांत, राइट। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर इस तरीके से मैं दे रहा हूं, और फिर अगर मुझे प्रिंट करना हो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए टाइप, आप अगर थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए। जिस जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा है कि अगर हम नॉर्मल ब्रैकेट में अगर हम रखते हैं डेटा को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको दिखाना चाहिए कि ये टपल है, ये नॉर्मल पैरेंथेसिस में है तो टपल होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे हमने ब्रैकेट यूज किया हुआ है, फिर भी हमने नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज किया, बट यहाँ पे ये बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो अगर आप इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो आप कैसे सही करेंगे इसको। चलिए इसको एज इट इज हम रहने देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए हमने यहाँ पे रखा है क्या, निशांत रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूं, जस्ट कॉमा का डिफरेंस है यहाँ पे, अगर मैंने कॉमा डाल दिया है और अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बताता है ये टपल बन चुका है। मींस टपल का मतलब कि आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ आपने नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज करते हुए सिर्फ एक ही स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे रखा है तो उसको बाय डिफॉल्ट वो बताता है कि स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कॉमा यूज कर दिया है तो वहां पे ये बताता है कि हाँ ये टपल टाइप की वैल्यू यहाँ पे आप इसका यूज आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिमाइंड करा दिया। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना हो, जैसे लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के बारे में देखा था, तो भी अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो आप कैसे ले सकते हैं, टपल को कैसे इनपुट आप ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक आता है
इवैल फंक्शन कैसे हम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक कोई भी एक वेरिएबल ले लिया n1, राइट। n1 के अंदर आते हुए यूजर से हमें इनपुट लेना है। यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन के अंदर में मैंने यूज किया इनपुट, जहां पे मैं लिख रहा हूँ क्या, एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स। इस तरीके से हमने एक मैसेज हमने दे दिया है, और फिर हम इस n1 को हम प्रिंट कर देते हैं, इस n1 को हम प्रिंट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे काम किस तरीके से होगा। जैसे अगर आप इसको रन करते हैं, आपसे कुछ डेटा मांग रहा है कि एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे आप नंबर्स का लिस्ट आप डालेंगे, लेकिन नंबर्स का लिस्ट जो है, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दिया है यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे कोई नंबर आप दे रहे हैं, सपोज मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5। अब अगर आप यहाँ पे एंटर अगर आप करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन क्या हम इसका डेटा टाइप भी हम चेक कर लें, तो एक्चुअल मुझे समझ में आएगा कि डेटा क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर में आते हुए जस्ट हम टाइप हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे n1 को हम प्रिंट हम करते हैं, ठीक है। फिर से इसको हमें रन करना होगा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया है, राइट। 3 डेटा हमने दे दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं देंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ पे 1,2,3 हमने इस तरीके से दे दिया है। और अब अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बता रहा है कि ये लिस्ट टाइप का डेटा हो गया, क्योंकि हमने जो डेटा दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्टली इंडिकेट करता है पाइथन को कि आप उसके अंदर जो कुछ भी आप डेटा दे रहे हैं वो सभी लिस्ट टाइप का उसका डेटा टाइप होगा। लेकिन अगर सेम प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, फिर से रन करते हैं, और अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी नॉर्मल पैरेंथेसिस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर में हमने सेम डेटा हमने दे दिया है, और फिर रन करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है टपल टाइप की वैल्यू यहाँ पे हो चुका है। तो सेम अगर आप एक चीज और होता है जो आने वाले हम सेशन डिस्कस करेंगे, बट उसको यहाँ पे एक बार देख लीजिए, कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में देने के बाद यहाँ पे भी मैंने वैल्यू को सेम रखा है, बट इनसाइड कर्ली ब्रेसेस अगर आप यूज करते हैं और फिर रन करते हैं, आप देखेंगे कि ये सेट बन चुका है। तो हम आने वाले सेशन में भी हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको सिंटैक्स समझना है कि अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब वो लिस्ट समझता है। अगर आपने नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज किया है, इसका मतलब क्या, वो टपल समझता है। और अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज किया है तो वो सेट समझता है। तो आई होप कि इवैल के थ्रू रन टाइम में यूजर से कुछ भी इनपुट लेना होगा, नंबर हो सकता है या कोई किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे आप इवैल फंक्शन आप यूज आप करते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या हम कन्वर्जन कर सकते हैं क्या, अगर हमारे पास में कुछ डेटा आया है, जो कि हमारे पास में जो डेटा हमारे पास में है, अभी मान लीजिए टपल है, क्या हम उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने x इक्वल्स टू नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया, मैंने यहाँ पे रखा 10 20 एंड 30 रखा है, यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहें इसको, तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल दूसरा ले लिया, सपोज y ले लिया। y इक्वल्स टू यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन में यूज करूंगा लिस्ट फंक्शन, और इसके अंदर मैंने x को रख दिया। तो x अभी क्या है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास टपल बन जाता है। अब टपल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, लिस्ट में, उसको स्टोर किस में कर दिया है, y में कर दिया है। तो अब आप नीचे आते हुए, और अगर आप प्रिंट करके आप देखेंगे किसको, y को, लेकिन पहले मैं इसका टाइप भी चेक कर लूंगा यहाँ पे, और टाइप ऑफ y यहाँ पे चेक करूंगा, और यहाँ पे भी इसका टाइप हम चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ x हम चेक करेंगे। साथ साथ हम इसको प्रिंट भी करते हैं दोनों को। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, पहले x को प्रिंट कर दिया है, और नीचे जो है हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, y को प्रिंट कर दिया है, राइट। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको टपल दिखाया है उसने, नॉर्मल आपको प्रिंट भी करके दे दिया, नॉर्मल पैरेंथेसिस में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन बाद में हमने लिस्ट फंक्शन के थ्रू उसको हमने टाइप कन्वर्जन कर दिया है, जो कि डेटा टाइप पहले टपल था, अब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और लिस्ट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे चीजों को प्रिंट करके आपको दिखा देता है, राइट। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि अगर हमारे पास में इसी डेटा को हम ले लेते हैं, कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि एक टपल के अंदर में कितने वैल्यूज प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे हमारे केस में भी हमने 3 ही रखा हुआ है, तो इसको चेकआउट करने के लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, len फंक्शन, और ब्रैकेट में मैंने x लिख दिया है। रन करके आप देखिए, बताता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इसका जो लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसके अंदर में टोटल 3 है। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। हमने एक काउंट भी देखा था, और len फंक्शन भी हमने देखा यहाँ पे। दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम काउंट यूज हम करेंगे तो वो ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार उसमें प्रेजेंट आया है, राइट। दूसरा एलियन फंक्शन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, राइट। तो ये दोनों ही पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट को डिलीट करना है, क्या हम यहाँ पे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं क्या?
टपल के एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, वन बाय वन हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि कंप्लीटली टपल को ही डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमने यही रखा, ठीक है, इसको हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, एक्स को प्रिंट कर दिया। अब मुझे डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक आता है DEL, राइट। अगर आपने DEL लिखा और डायरेक्टली एक्स का नाम लिख दीजिए, तो एक्स क्या है, एक्स एक टपल टाइप की वैल्यू है, राइट, वेरिएबल को हमने रखा एक्स। अब आप फिर से प्रिंट अगर आप करना चाहेंगे, अगर आप फिर से प्रिंट करना चाहते हैं एक्स को, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला जो हमने एक्स यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा हूँ, उसके अंदर तो आपको 10, 20, 30 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। बट अगर हम बात करें कि हमने डिलीट कर दिया है, कंप्लीट ये टपल को ही हमने डिलीट कर दिया है, उस वक्त यहाँ पे नीचे आपको एक एरर दिखाएगा और बताएगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्स इज नॉट डिफाइंड होने का मतलब ये है कि पहले एक्स तो था जिसके अंदर में हमने कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखा था, बट DEL जो यहाँ पे कमांड जो आपने पास किया, DEL और एक्स जो रखा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है मेमोरी से वहां से डिलीट हो चुका है और इसलिए उसे नहीं मिल रहा है, जहां जिसकी वजह से आपको दिखा रहा है कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आपको मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं और डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल आपको कंसेप्ट समझना है कि ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट आप बोल सकते हैं जो टपल है और लिस्ट है, लेकिन सिर्फ मेन जो डिफरेंस यहाँ पे है, मैंने आपको बताया कि मॉडिफिकेशन, यानी टपल जो है इम्यूटेबल इन नेचर होता है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। इस स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट्स बनाया, इसको मैं शेयर भी करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। अगर आपने अच्छी तरीके से लिस्ट वाला जो कंसेप्ट है उसको समझ चुके हैं तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। मेन डिफरेंस यहाँ पे देखिए, म्यूटेबल लिस्ट जो है म्यूटेबल है, मतलब एलिमेंट कैन बी मॉडिफाइड। टपल की अगर हम बात करें तो इम्यूटेबल होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्रिएट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आपने देखा था लिस्ट के अंदर में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, लेकिन यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट्स आपको कोई यूज करना है। और जिस तरीके से एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट। जनरली स्लाइटली स्लोअर, यहाँ पे लिस्ट जो है थोड़ा सा स्लोअर होता है अगर हम टपल से कंपैरिजन करें। इसका रीजन क्या होता है, म्यूटेबिलिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसमें टाइम थोड़ा सा इसको ज्यादा लगता है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद हम आगे डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी में कंसेप्ट होता है की एंड वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे जो लिस्ट वाला जो पार्ट आता है, लिस्ट के अंदर में आप डिक्शनरी का जो की है उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉट हैसेबल होगा। और हैसेबल का मतलब है कि आप इसका जो डेटा हमारे पास होगा टपल को एज अ डिक्शनरी की आप यूज कर सकते हैं। बट अभी अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। हम आगे के किसी सेशन में हम डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज पे हम रिमाइंड हम करवाएंगे आपको। इसके बाद यहाँ पे इसको मोर मेमोरी चाहिए, इसको लेस मेमोरी चाहिए। रीजन वही है कि रीसाइजिंग, क्योंकि जो लिस्ट है वो रीसाइजिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स इन साइज होता है। जो टपल है वो फिक्स इन साइज होता है और इसके पास कुछ ज्यादा ही मेथड्स हैं, इनबिल्ट मेथड्स हैं, इसमें थोड़ा सा कम मेथड्स हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो मेन डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि जस्ट लिस्ट जो है म्यूटेबल इन नेचर होता है और टपल जो है इम्यूटेबल इन नेचर होता है। बाकी जो डिफरेंसेस था मैंने सभी को प्रैक्टिकली मैं करके आपको यहाँ पे दिखाया है। तो प्लीज इसको एक बार आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सेम ये नोट्स और ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।